या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका से पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। अनादिकाल से इस भूमंडल पर असंख्य राजा महाराजा और यशस्वी सम्राट हो गए हैं, किंतु उनमें से जिनके विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा है, उनके स्मृति चिन्ह आज अवशेष नहीं है, किंतु जिनका चरित्र किसी साहित्य में अंकित हो गया है, उन्हीं का यश चिर अस्थायी है। उनका शरीरपात होने पर भी वे आज अजर और अमर हैं। विल्हन ने अपने विक्रमांक देवचरित में ठीक ही कहा है। महावैयाकरण आचार्य भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य के लिए किया है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। इस प्रकार काव्य के विशेष अर्थ में साहित्य का प्रयोग मिलता है और काव्य में शब्द एवं अर्थ दोनों सम्मिलित रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। इसलिए साहित्य शब्द का वास्तविक प्रयोग काव्य के लिए ही उपयुक्त और समुचित है। कुछ लोगों की धारणा है कि काव्य प्रायः श्रृंगारात्मक होने के कारण केवल विषयी जनों के मनोरंजन का साधन मात्र है। इसके द्वारा अन्य कुछ लाभ नहीं हो सकता, किंतु ऐसी बात नहीं। काव्य के अध्ययन से केवल मनोरंजन ही नहीं, अपितु धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक ज्ञान की शिक्षा, कायरों को साहस, वीरों को उत्साह, शोकार्तों को सांत्वना, उद्विग्न चित्त वालों को विश्रांति मिलती है और काव्य प्रणेता कवि को सम्मान, यश और द्रव्य लाभ आदि के लिए काव्य एक अद्भुत साधन है। प्रथम शिखा। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। श्वेत कमल पर निवास करने वाली माता सरस्वती का अपने हृदय में ध्यान कर बालकों की सुगमतापूर्वक जानकारी के निमित्त काव्य दीपिका नामक ग्रंथ का निर्माण किया। अब काव्य का प्रयोजन काव्य यश, धन लाभ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल निवारण, तत्काल सुनते पढ़ते ही अलौकिक आनंद का अनुभव तथा स्त्री के मधुर उपदेशों के समान सदुपदेश देने के लिए उपयोगी है। कविता पाठ करने के अनंतर ही श्रोता और वक्ता दोनों को एक अलौकिक एवं अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है। कालिदास आदि कवियों की तरह काव्य से यश प्राप्त होता है। श्री हर्ष आदि राजाओं से धावक आदि कवियों के समान धन मिलता है। लोक व्यवहार का ज्ञान होता है।
काव्य के अमृतमय उपदेशों द्वारा राम की तरह आचरण करना चाहिए। रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए इत्यादि सन्मार्ग में प्रवृत्ति होती है और साधु पुरुषों से निंदित मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती। भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखित काव्य के अनुशीलन से उन भाषाओं की योग्यता बढ़ती है। इसी प्रकार काव्य के अनेक फल होते हैं। इसलिए बुद्धिमानों को काव्य के लक्षण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अतः ग्रंथकार प्रथम काव्य का लक्षण कहते हैं। अलौकिक, लोकोत्तर, चमत्कारपूर्ण, सहृदय, हृदयावगाही अर्थ से अलंकृत पदों के समूह को काव्य कहते हैं। तुम्हारा शत्रु मर गया है, तुम्हें पुत्र पैदा हुआ है आदि वाक्यों के सुनने पर भी एक प्रकार का सुख मिलता है, किंतु उसमें कोई अलौकिक चमत्कार नहीं, अतः उसे काव्य नहीं कहा जा सकता। इससे यह निश्चित होता है कि जो वाक्य अपने विलक्षण चमत्कार से हठात सहृदयों की चित्तवृत्ति को आकृष्ट कर अनुरंजित करे, उन्हीं वाक्यों को काव्य कहा जाता है। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत कहते हैं, ऐसे सुंदर रूप की उत्पत्ति मानवीय स्त्रियों से कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रभा से चमकती हुई ज्योति चंद्रमा सूर्य पृथ्वी तल से नहीं उदित हो सकती। शकुंतला की विरह व्यथा से मृगी ने कुश के कवल ग्रास को उगल दिया, मयूरी ने नाचना छोड़ दिया, पीले पीले पत्तों के ब्याज से मानो लताएं आंसू बहा रही हो। हे निर्दय हृदय राम, आपकी यश ही प्रिय है, किंतु इससे बढ़कर अपयश क्या हो सकता है। निर्जन वन में मृगनयनी सीता की क्या हालत हुई होगी। हे नाथ, उसके जीवन के विषय में क्या सोचते हो, हाय कहो। इन पूर्वोक्त तीनों वाक्यों पदों को पढ़ने या सुनने के अनंतर शीघ्र ही एक अलौकिक आनंद सहृदयों को होता है, अतः ये काव्य कहे जाते हैं। धन्यवाद।